नमस्ते दोस्तों। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या मायावती जी ने होली से ठीक पहले कोई ऐसी चाल चल दी है जिसने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है? आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस न करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी ताकत दिखाने के लिए कमेंट में बीएसपी डैश ज़रूर लिखें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में एक ऐसा गहरा राजनीतिक रहस्य छिपा है जो आने वाले चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं का खेल रही है, और जब बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की हो तो सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। होली का त्योहार नज़दीक है, चारों तरफ रंगों की खुमारी छाने लगी है, लेकिन राजधानी लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बार रंगों से ज़्यादा चर्चा मायावती जी के उस संदेश की है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ समय से शांत दिख रही बसपा अब अचानक से सक्रिय मोड में नजर आ रही है। मायावती जी ने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में जो बैठकें की हैं और जो निर्देश जारी किए हैं, वे साफ इशारा कर रहे हैं कि वो अब किसी बड़े सियासी धमाके की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं कि आखिर ऐन होली से पहले इस तरह की सक्रियता के मायने क्या हैं। क्या ये सिर्फ एक रूटीन सांगठनिक फेरबदल है या फिर गठबंधन की किसी नई खिचड़ी की आहट? इस हलचल के पीछे का सबसे बड़ा कारण वो रणनीति है जिसे चुप्पी की राजनीति कहा जाता है। मायावती जी अक्सर तब सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं जब वो शांत रहती हैं। इस बार उन्होंने अपने संदेश में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा अब केवल सोशल मीडिया की पार्टी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि गांव-गांव और गली-गली में नीला झंडा बुलंद किया जाएगा। होली के इस मौके पर जब बाकी दल उत्सवों में व्यस्त हैं, तब बसपा के कैडर को ये निर्देश मिलना कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनें, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। यह संदेश केवल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, बल्कि उन विरोधियों के लिए भी एक चेतावनी थी जो बसपा को रेस से बाहर मान चुके थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मायावती जी के इस कदम ने अन्य दलों के भीतर खलबली मचा दी है। सत्ताधारी दल से लेकर मुख्य विपक्षी दल तक सभी अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हैं। होली के पकवानों और गुजिया की मिठास के बीच सियासी समीकरणों का कड़वा सच ये है कि बसपा का वोट बैंक आज भी पूरी तरह से बिखरा नहीं है। मायावती जी ने अपने हालिया संदेश में दलित मुस्लिम एकता और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को एक नए कलेवर में पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं है जो उनके स्वाभिमान और पार्टी के आधार को कमजोर करे। इस अडिग रुख ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 2027 या उससे पहले होने वाले किसी भी चुनाव में बसपा किंगमेकर की भूमिका निभाने वाली है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो मायावती जी अब युवा चेहरों को आगे लाने की योजना पर काम कर रही हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि इस होली पर रंगों के साथ साथ विचारों का बदलाव भी जरूरी है। आकाश आनंद की सक्रियता और उनके बढ़ते कद को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। मायावती जी ने अपने संदेश में युवाओं को जोड़ने की जो बात कही है, वो सीधे तौर पर उस बड़ी आबादी को साधने की कोशिश है जो डिजिटल युग में बसपा की विचारधारा को नए नजरिए से देखना चाहती है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि मायावती जी इस बार टिकट बंटवारे से लेकर संगठन के पदों तक में बड़े पैमाने पर युवाओं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह देने वाली हैं। यह संदेश विरोधियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि वे अब तक बसपा को एक पुरानी पड़ चुकी मशीनरी मान रहे थे। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या केवल संदेश देने से चुनावी वैतरणी पार हो जाएगी? मायावती जी बखूबी जानती हैं कि राजनीति में केवल धारणा बनाना काफी नहीं होता, बल्कि उसे वोटों में तब्दील करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस बार बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र को नए सिरे से लागू करने का निर्देश दिया है। होली की छुट्टियों के दौरान जब लोग अपने घरों को लौटेंगे, तब बसपा कार्यकर्ता उनसे संपर्क करेंगे। यह एक सूक्ष्म जनसंपर्क अभियान है जिसकी काट ढूंढना फिलहाल विपक्षी दलों के लिए मुश्किल हो रहा है। मायावती जी का ये संदेश कि हम कमजोर नहीं बल्कि शांत हैं, उनके समर्थकों में एक नई ऊर्जा भर रहा है। लखनऊ के मॉल एवेन्यू से निकला ये संदेश अब धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल के सुदूर गांवों तक गूंजने लगा है। राजनीतिक माहौल में गर्मी तब और बढ़ गई जब ये खबर आई कि मायावती जी कुछ पुराने दिग्गजों को वापस पार्टी में शामिल कर सकती हैं। होली से पहले इस तरह की घर वापसी की खबरें सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गई हैं। यह माना जा रहा है कि जो लोग बसपा छोड़कर दूसरे दलों में गए थे और वहां खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मायावती जी ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। वह शर्त है पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा। मायावती जी का ये मास्टर स्ट्रोक उन पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जिन्होंने बसपा के बागियों के दम पर अपनी जमीन तैयार की थी। अगर ये घर वापसी हकीकत में बदलती है तो उत्तर प्रदेश का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल सकता है।
अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस पूरी हलचल की जड़ में है। दरअसल मायावती जी ने अपने संदेश के अंत में एक बहुत ही सांकेतिक बात कही थी जिसे बहुत कम लोग डिकोड कर पाए हैं। उन्होंने कहा था कि होली के बाद एक नया सूरज उगेगा। जानकारों का मानना है कि ये केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े गठबंधन या एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा का संकेत है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि मायावती जी किसी तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कर सकती हैं, या फिर वो कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला ले सकती हैं जो सीधे तौर पर केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेगा। यह रहस्य इतना गहरा है कि खुद उनके करीबी सलाहकार भी इसके पूर्ण विवरण से अनजान हैं। सियासी गलियारों की ये हलचल अब केवल लखनऊ की बंद गलियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के केंद्रों तक सुनाई देने लगी है। मायावती जी ने होली के बहाने जो मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया है, वो दरअसल एक बहुत बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कड़वा सच यह है कि यहाँ बिना दलित वोटों के कोई भी दल पूर्ण बहुमत का सपना नहीं देख सकता। पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से अन्य दलों ने बसपा के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी, अब मायावती जी उसी सेंधमारी का बदला लेने के मूड में दिख रही हैं। उनके संदेश में छिपी हुई चेतावनी का अर्थ ये है कि अब वो केवल रक्षात्मक नहीं रहेंगी, बल्कि आक्रामक रूप से अन्य दलों ने बसपा के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी, अब मायावती जी उसी सेंधमारी का बदला लेने के मूड में दिख रही हैं। उनके संदेश में छिपी हुई चेतावनी का अर्थ यह है कि अब वो केवल रक्षात्मक नहीं रहेंगी, बल्कि आक्रामक रुख अपनाएंगी। होली के इस माहौल में जब विपक्षी दल गठबंधन की गणित सुलझाने में लगे थे, तब मायावती जी ने एकला चलो की रणनीति के साथ साथ मजबूत विकल्प बनने का जो इशारा किया है, उसने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। उनके इस संदेश के बाद जमीनी स्तर पर जो फीडबैक मिल रहा है, वो ये बताता है कि बसपा का कैडर अब पहले से कहीं ज्यादा चार्ज्ड है। उससे साफ है कि वो एक ऐसी मशीनरी तैयार कर रही हैं जो 24 घंटे चुनावी मोड में रह सके। होली से पहले का ये संदेश विरोधियों के लिए एक वेकअप कॉल है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौट रही है। जैसे जैसे होली की तारीख नजदीक आ रही है, मायावती जी के इस मास्टर स्ट्रोक का असर और भी गहरा होता जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने कुछ ऐसी सीटों की पहचान की है जहां बसपा का पारंपरिक वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, और वहां उन्होंने अभी से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संदेश कि बहुजन समाज अब जाग चुका है, सीधे तौर पर उन लोगों के लिए है जो दलित राजनीति के भविष्य पर सवाल उठा रहे थे। मायावती जी ने अपने संदेश में आर्थिक मुद्दों को भी प्रमुखता से छुआ है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। वह जानती हैं कि केवल जातिगत समीकरणों से अब चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसलिए उन्होंने विकास और जनकल्याण के अपने पुराने रिकॉर्ड को याद दिलाते हुए एक प्रो डेवलपमेंट छवि पेश करने का प्रयास किया है। होली के मिलन समारोहों के जरिए बसपा के नेता अब गांव-गांव जाकर ये बताएंगे कि कैसे उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर थी। ये तुलनात्मक राजनीति का खेल है जो मायावती जी ने बहुत ही चतुराई से शुरू किया है। विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर भी बेचैनी है कि क्या मायावती जी के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसके तहत वो चुनाव से ठीक पहले कुछ बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती हैं। यह अनिश्चितता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जब कोई नहीं जानता कि मायावती जी का अगला कदम क्या होगा, तब सभी दल अपनी रणनीति बनाने में हिचकिचाते हैं। उनके इस संदेश ने ये साफ कर दिया है कि वो न तो किसी के दबाव में आने वाली हैं और न ही किसी के पीछे चलने वाली हैं। वो खुद फ्रंट फुट पर खेलकर मैच का रुख बदलना चाहती हैं। सियासी हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि होली के बाद मायावती जी खुद राज्य का व्यापक दौरा कर सकती हैं, जो उनके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब आते हैं उस महाधमाके पर जिसकी आहट ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सत्ता केंद्रों की नींव हिलाकर रख दी है। मायावती जी का ये संदेश कोई साधारण चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे उन्होंने सालों की तपस्या और गहरी खामोशी के बाद निकाला है। सियासी गलियारों में इस बात की गूंज इतनी तेज है कि बड़े बड़े धुरंधर रणनीतिकार अपनी डायरियां और लैपटॉप बंद करके केवल इस बात का विश्लेषण करने में जुट गए हैं कि बहन जी का अगला कदम क्या होगा। होली के इन रंगों के पीछे जो असली सियासी रंग चढ़ रहा है, वो नीले झंडे की उस ताकत का पुनर्जन्म है जिसे लोग कम आंकने की भूल कर रहे थे। मायावती जी ने अपने संदेश में जिस वज्र प्रहार का संकेत दिया है, वो सीधा उन ताकतों पर है जो बहुजन समाज के हक को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसी सुनामी की तैयारी है जो जातिवाद, धर्मवाद और खोखले वादों के सारे बांधों को एक झटके में तोड़ देगी। लखनऊ के पुराने गलियारों से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है, क्या मायावती जी ने पर्दे के पीछे कोई ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? क्या वो एक ऐसे तीसरे मोर्चे की धुरी बनने जा रही हैं जो आने वाले समय में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा? इस रहस्य की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मायावती जी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों को उन इलाकों में तैनात कर दिया है जहां पिछले एक दशक से बसपा साइलेंट मोड में थी।
ये किसी स्लीपर सेल के जागने जैसा मंजर है। होली की आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब बसपा के ये जमीनी सेनापति उस गुप्त रणनीति पर मुहर लगा रहे होंगे जिसे खुद मायावती जी ने तैयार किया है। सियासी पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2.0 इतना अचूक है कि इसमें सेंध लगाना नामुमकिन है। उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के उन प्रबुद्ध वर्गों को एक साथ लाने का जो ताना बाना बुना है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये संदेश केवल वोट पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सत्ता के सिंहासन पर फिर से कब्जा करने की हुंकार है। जो लोग ये सोच रहे थे कि हाथी अब थक चुका है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हाथी जब चलता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है और सामने आने वाली हर बाधा धूल में मिल जाती है। मायावती जी की ये चुप्पी दरअसल उस शेरनी की दहाड़ से पहले की शांति है, जो शिकार पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और अब उस सबसे बड़े रहस्य का खुलासा, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये था मायावती जी का वो चक्रव्यूह जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा दी है। अब देखना ये होगा कि होली के इन रंगों के बीच से बसपा का जो नीला रंग उभर कर सामने आ रहा है, वो विरोधियों के चेहरों की हवाइयां कैसे उड़ाता है। क्या आपको भी लगता है कि मायावती जी का ये साइलेंट मोड किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट है? क्या हाथी की ये चाल 2027 के सिंहासन का रास्ता साफ कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखें, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कमेंट में BSP लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको हमारी ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो राजनीति में दिलचस्पी रखता है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है और हम आपको इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हैं? नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और घंटी बजा दें ताकि अगला धमाका आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे राजनीतिक खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।